नमस्कार दोस्तों। राजनीति का पहला चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आपकी वार्षिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप इस वीडियो को देख लो, पूरे प्रश्न इसमें से आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको आईएमपी प्रश्न भी इसमें से बता दूंगा, यानी कि एमसीक्यूज़ वाले जो क्वेश्चन हैं सभी इसमें से मिलेंगे। 2 नंबर 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में दिए हैं वो सारे इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा। यानी इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ी देर को वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, सारे प्रश्न इसमें से देखने को मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपका है, तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ यहाँ पर, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? तो शीत युद्ध आपका समाप्त होगा, कब हो जाएगा? 1991 को। कब हो जाएगा? 1991। दूसरा प्रश्न है, सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए? तो दूसरी दुनिया। क्या कहलाए ये? दूसरी दुनिया। यह जो दुनिया लिखा हुआ है इसके आगे लिखा मिलेगा आपको दूसरी दुनिया। इसका मतलब है कि सोवियत संघ के खेमे में यहाँ पर पूरा पृथ्वी ये है, तो यहाँ इस साइड में पूर्व में क्या था आपका? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ ये बीच में यूरोप महाद्वीप के पूर्वी यूरोप के कुछ देश किधर शामिल हो गए थे? सोवियत संघ में शामिल हो गए थे। तो इन देशों को यूरोपीय संघ ने क्या बोला, या यूरोप महाद्वीप ने क्या बोला था? दूसरी दुनिया के देश। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? तो सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी। ये सोवियत है दोस्तों, गलत हो गया थोड़ा। अगला चौथा नंबर प्रश्न है आपका, बर्लिन की दीवार कब बनी, कब गिराई गई? दोनों सन मैंने साथ में लिख दिए हैं। 1961 में बनी थी और 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। अब इसके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि बर्लिन की दीवार को जर्मनी की आम जनता ने बनाया था और गिराया भी किसने था? जर्मनी की जनता के आक्रोश ने गुस्से में गिराया था। और यह दीवार जो टूटना प्रारंभ हुई थी जर्मनी की, तो पूर्वी जर्मनी की जनता के गुस्से की वजह से दीवार टूटी थी। अगर कभी गलती से पूछ लिया जाए तो बर्लिन की दीवार गिराई थी तो कौन से जर्मनी के लोगों ने? पूर्वी जर्मनी के लोगों ने अपने गुस्से में आकर इस दीवार को गिराना प्रारंभ कर दिया था। इसके लिए प्रश्न और भी बनते हैं। बर्लिन की दीवार की कुल लंबाई कितनी थी? तो 150 किलोमीटर थी। कितनी थी? 150 किलोमीटर। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कितने वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही? तो लगभग 28 वर्षों तक, क्योंकि 1961 से लेके 1989 तक हम देखेंगे तो कितना समय हो जाएगा? 1961 से लेके 1989 तक 28 वर्ष होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो सोवियत संघ ने किस मामले में यूएनओ में भारत का साथ दिया? तो कश्मीर मुद्दे पर। तो यूएनओ के अंदर कश्मीर मुद्दा कब गया था? उसकी तारीख भी कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग तारीख याद रखेंगे, 1 जनवरी 1948। क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1948 को हमारा भारत पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दा है कश्मीर मुद्दा, वो कश्मीर मुद्दा यूएनओ में गया था 1 जनवरी 1948 को। इसके ऊपर सोवियत संघ, यानी कहने का मतलब है कि रूस ने किसका साथ दिया था? भारत का साथ दिया था। चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। 6 नंबर है, मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, यहाँ पर महासचिव का मतलब है राष्ट्रपति बने? तो 1985 में। लेकिन दशक की बात करेंगे तो 1980 के दशक के मध्य में, यानी कि सन क्या हो जाएगा आपका? 1985। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें। 7वां प्रश्न है, सोवियत संघ ने किस वर्ष में अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप किया था? अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया था, अपने कब्जे में कर लिया था 1979 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो आप लोग इम्पोर्टेंट तरीके से इसको याद रखना चाहें सारे प्रश्न को, तो 1 से लेकर 7 तक जो प्रश्न है यहाँ तक के लिए, अब तक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला 8वां प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में खालिस्तान दिया हुआ की नीति चलाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण, यानी क्या आ जाएगा? तीनों। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 जब महासचिव यानी कि राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने नीतियां चलाई थी। उन नीतियों का नाम है आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति। 9वां प्रश्न होगा, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसको मिली? रूस को मिली। यानी कि 25 दिसंबर 1991 को जब सोवियत संघ टूट गया था तो यहाँ पर यूएनओ के अंदर स्थायी परिषद के, यानी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता किसको मिली है? रूस को मिली।
अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में 1991 तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो बोरिस येल्सिन। यानी जो सोवियत संघ 25 दिसंबर 1991 को टूटा, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बोरिस येल्सिन, और यही बोरिस येल्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को हुआ। अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया? तो लगभग 70 वर्षों तक। यानी सोवियत संघ के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी तो उसने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 70 वर्षों तक किया। इसी के साथ अगला प्रश्न 13वां नंबर, मध्य एशिया में कौन सा देश 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? यानी कि कौन सा मध्य एशिया का ऐसा देश है जो सोवियत संघ में पहले शामिल था, लेकिन सोवियत संघ टूटने के बाद यानी कि आज़ाद होने के बाद उस देश में 10 साल तक उसी देश के अंदर युद्ध चला, तो उसका नाम हो जाएगा आपका तजाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न होगा आपके, चीन के 14 नंबर प्रश्न है आपका, रूस के किन दो गणराज्य में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे? तो रूस के दो गणराज्य थे, छोटे छोटे गणराज्य थे, प्रांत थे, तो उनका नाम है चेचन्या और दागिस्तान। 15 नंबर प्रश्न है, सन 2001 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ, उसमें कितने समझौते हुए थे? 80 समझौते हुए थे। 16 नंबर प्रश्न है आपका, सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ ने देशों ने मॉडल को अपनाया, तो सोवियत संघ टूट गया था, तो सोवियत संघ के अंदर जो देश आते थे उन्होंने कौन से मॉडल को अपनाया? तो यहाँ पर समाजवाद, साम्यवाद, शॉक थेरेपी, सभी, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से आपका क्या आंसर मिलेगा? आपको शॉक थेरेपी। सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद उसके जो देश थे तो उन्होंने किस मॉडल को अपनाया था? शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया था, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया? ऑप्शन दिया आपको, अर्जीनिया, यूगोस्लाविया, अजरबैजान, तजाकिस्तान, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूगोस्लाविया। 18वां नंबर प्रश्न है, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था हो गई थी, तो कैसी हो गई थी? तहस नहस। शॉक थेरेपी मॉडल कब आया था दोस्तों? 1990 में आया था। तो शॉक थेरेपी मॉडल के बाद जो सोवियत संघ था उसकी अर्थव्यवस्था थी पूर्ण रूप से चरमरा गई थी, यानी कि नष्ट हो गई थी, तो अपन क्या बोल सकते हैं उसको? तहस नहस। 19 नंबर प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण है? तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं, उचित संसाधनों का उपलब्ध होना, आवागमन की बेहतर सुविधा होना, हथियारों की होड़, अच्छा उपभोक्ता, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका हथियारों की होड़। यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में हथियारों की होड़ चली थी, इसी के चलते वह सोवियत संघ टूटा था। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बर्लिन की दीवार किसने बनाई थी? तो आम जनता ने। किसने बनाई? आम जनता ने, जर्मनी की आम जनता ने बनाई थी। अगला प्रश्न उसके आगे लिखा हुआ है, बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक, यानी 1961 से लेकर 1989 तक। 22 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। तो कौन सा कथन गलत बताना है आपको? और चौथा नंबर ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो आंसर नंबर क्या मिलेगा आपको? 3, यानी जनता को आर्थिक आज़ादी थी, यानी पूर्ण रूप से सोवियत संघ की जो जनता थी उनको किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी, ना ही उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, ना ही स्वतंत्रता की आज़ादी थी। तो पूर्ण रूप से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? जनता को आर्थिक आज़ादी थी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इस प्रश्न को बड़ा ध्यान से करिएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि निम्न का क्रम बनाइए। तो आपको क्रम यानी सन के अनुसार याद रखना है। तो रूसी क्रांति, रूस के अंदर क्रांति कब? 1917। अफगान के ऊपर सोवियत संघ ने कब आक्रमण कर लिया था, हस्तक्षेप किया था? 1979। बर्लिन की दीवार कब गिरी? 9 नवंबर 1989। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991। यानी कि सबसे कम सन कौन सा? 1917 पहले लिखेंगे, फिर अफगान संकट, फिर बर्लिन की दीवार, और फिर क्या आ जाएगा? सोवियत संघ होगा। इसी प्रकार से 24 नंबर प्रश्न जो होगा, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं पूछा है?
तो अमेरिका सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत हुआ। अगला प्रश्न होगा इसमें, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। तीसरा ऑप्शन, विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव। मध्य पूर्व में संकट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मध्य पूर्व में संकट होगा। विघटन का परिणाम नहीं है। मध्य पूर्व में सोवियत संघ के और अमेरिका इनके बीच में जो टकराव था शीत युद्ध के कारण, तो वो संकट इसका कोई रीज़न नहीं रहा। लेकिन अमेरिका सोवियत संघ के बीच विचारों के माध्यम से शीत युद्ध की जो लड़ाई चल रही थी वो कारण रहा। सोवियत संघ के अंदर ही CIS यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का जन्म हो गया। इसका जन्मदाता कौन कहलाता है, लेनिन। तीसरा ऑप्शन, विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव, यानी अमेरिका की शक्ति बढ़ती जा रही थी और सोवियत संघ की शक्ति कमज़ोर होती जा रही थी। तो ये सारे परिणाम टूटने के हो सकते हैं, लेकिन बीच में जो लड़ाई उसका कोई कारण नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, मध्य पूर्व में संकट। इसी प्रकार से 25 नंबर प्रश्न है, विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई, तो उनके नाम क्या हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। क्या नाम हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। थोड़ा बाई मिस्टेक हो जाता है तो थोड़ा देख लीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका है और सोवियत संघ। 26 नंबर प्रश्न है आपका, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 25 दिसंबर 1991। अगला 27 नंबर प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप इसमें गलती कर दोगे इसलिए थोड़ा अच्छे से बता दिया जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, 1992 में। कब हुई, 1992 में। तो यहाँ पर बात यह है कि ये यूरोप आर्थिक समुदाय जब बना था, ये बना था 1957 में। कब बना था, 1957 में। तो यूरोप महाद्वीप के जो देश थे उन देशों का आर्थिक रूप से विकास करने के लिए एक संघ बना था, समुदाय बना था, जिसका नाम था यूरोपीय आर्थिक समुदाय। और इसी यूरोपीय आर्थिक समुदाय को आगे चलकर जब यूरोप महाद्वीप के सभी देशों का आर्थिक रूप से विकास हो गया, तो इसको परिवर्तित करके नाम रखा गया, जिसका नाम होगा यूरोपीय संघ। क्या नाम होगा, यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हो जाएगी, 1992 में। तो इसी प्रकार से आप लोगों को याद रखना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 27 नंबर प्रश्न हम देख रहे थे। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, अब वर्तमान में इसका नाम क्या है, यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय बोले तो आपको लगाना 1957, और इसी 1957 को बदलकर आगे 1992 में कर दिया गया यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ। 28 नंबर प्रश्न है, मई 1945 में राइक्सटैग निलंग यानी कहाँ पर, ये बर्लिन में है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बिल्डिंग है। पर जिस देश ने सैनिक झंडा फहराया था उसका नाम क्या था, सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने कहाँ झंडा फहरा दिया था, जर्मनी, पूर्वी जर्मनी का हिस्सा है जिसका नाम है राइक्सटैग निलंग। 29 नंबर प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उनका नाम है निकिता खुश्चेव। क्या नाम उनका, निकिता खुश्चेव। अगला 30 नंबर प्रश्न है, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु तैनात करने की भनक अमेरिका को कितने हफ्तों के बाद लगी, तो 3 हफ्ते के बाद। कब लगी, 3 हफ्ते के बाद। अगला प्रश्न है 31 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित, आंसर हो जाएगा आपका मानव अधिकार। इसी प्रकार से 32 नंबर प्रश्न है, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है, तो शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ, शीत युद्ध का अंत, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ, समाप्त। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला हो जाएगा, यानी शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। तो बर्लिन की दीवार जो थी वो शीत युद्ध कहाँ था, चरम पर था, यानी सबसे टॉप पर चल रहा था। कहने का मतलब है कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा था। इसी प्रकार से 33 नंबर प्रश्न है, समाज क्रांति हुई थी, तो समाज क्रांति समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व में हुई थी। याद रखेंगे, समाजवादी 1917 की क्रांति के पूर्व में क्या हो गई थी, समाज क्रांति हुई थी। 34 नंबर, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है, तो सोवियत संघ से। व्लादिमीर लेनिन कहाँ से संबंधित है, सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। 35 नंबर प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ, तो सोवियत संघ टूटा, यानी कि दूसरी दुनिया का अंत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है आपका 36 नंबर में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था, तो आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा
पहला है गतिरोध अर्थव्यवस्था, जनता का संतोष, विभिन्न गणराज्य में राष्ट्रवादी आंदोलन, लोगों के विशेष अधिकार का बढ़ना। तो लोगों को सोवियत संघ के अंदर किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। आंसर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? बोरिस येल्सिन। और इसी बोरिस येल्सिन ने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी सोवियत संघ के तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? बोरिस येल्सिन। अगला 38 नंबर, स्टालिन ने संविधान कब लागू किया? सोवियत संघ के अंदर स्टालिन ने संविधान कब लागू किया था? 1936 में। अगला 39 प्रश्न, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? अमेरिका, यानी एक ध्रुवीय शक्ति किसके पास बच गई थी? अमेरिका के पास, सोवियत संघ के टूटने के कारण। 40 नंबर प्रश्न, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने करी थी? व्लादिमीर लेनिन। यानी रूस में 1917 की समाजवादी क्रांति हुई थी, तो समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? व्लादिमीर लेनिन। सोवियत संघ से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो यूगोस्लाविया। कौन हुआ? यूगोस्लाविया। 42 नंबर प्रश्न है, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लेच वालेसा के द्वारा। 43 नंबर प्रश्न है, भूल मत जाना, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकूल की स्थापना किसने की थी? बोरिस येल्सिन। यानी कि सोवियत संघ के अंदर CIS बना था, तो CIS की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? बोरिस येल्सिन। 44 नंबर प्रश्न है आपका, भारत पाक के बीच ताशकंद समझौता करने में सोवियत संघ के किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर हो जाएगा आपका कोसिगिन ने। 45 नंबर प्रश्न, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? पूंजीवादी, विकासशील, गुटनिरपेक्ष देश, साम्यवादी देश। तो आंसर हो जाएगा आपका साम्यवादी देश। क्या आंसर हो जाएगा आपका? साम्यवादी देश। यानी कि दूसरी दुनिया का मतलब ये सोवियत संघ, तो सोवियत संघ में कौन सी पार्टी थी या प्रणाली थी? साम्यवादी पार्टी थी, तो उन देशों को क्या कहा जाएगा? साम्यवादी देश। 46 नंबर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका, क्या नाम है इसका? पेरिस्ट्रोइका का मंत्र किसने दिया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया था। तो ग्लासनोस्ट का मतलब है खुलापन, पेरिस्ट्रोइका का मतलब हो जाएगा पुनर्निर्माण। 47 नंबर प्रश्न होगा, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था? तो रूसी राष्ट्रपति जो है उनका नाम क्या है? पुतिन। सामरिक भागीदारी का सुझाव किसने रखा? रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रखा था। इसी प्रकार से 48 नंबर प्रश्न आपको मिलेगा। 48 नंबर प्रश्न में है, वारसा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अल्बानिया। वारसा संधि यानी कि ये पूरी पृथ्वी है, तो यहाँ से पृथ्वी के 2 भाग, ये था आपका सोवियत संघ, ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सोवियत संघ के सदस्य देशों ने एक सैन्य संगठन बनाया था, उसका नाम था वारसा। कब बनाया था? 1955 में। तो इस वारसा पैक्ट को या समझौता को छोड़ने वाला पहला देश जो है उसका नाम क्या है? अल्बानिया। 50 नंबर प्रश्न है आपका, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? हेलसिंकी। कहाँ पर हुआ था? हेलसिंकी में। 50 नंबर प्रश्न, शाही सहयोग संगठन में कितने देश शामिल थे? तो 6 देश। यूरोप महाद्वीप का एक संगठन जिसका नाम था शाही सहयोग संगठन, कितने देश शामिल थे उसमें? 6। 51 नंबर प्रश्न, पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? उदारवादी व्यवस्था। क्या लिखा? पूर्व साम्यवादी देश। पूर्व साम्यवादी देश का मतलब ये साम्यवादी प्रणाली थी। इसके पहले यहाँ पर जब साम्यवादी व्यवस्था शुरू नहीं हुई थी, इसके पहले जो इन देशों ने व्यवस्था को अपनाया था उसका नाम था उदारवादी व्यवस्था। अगला प्रश्न, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? पूर्वी गठबंधन यह है पश्चिमी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका ने यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने करा? सोवियत संघ ने। इसी प्रकार से 53 नंबर, निम्न में से कौन सा एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? आपका आंसर होगा ऑप्शन दिया हुआ, एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था का उदय, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, तीसरा CIS का जन्म, चौथा भारत और पाक द्वारा परमाणु परीक्षण। तो ये परिणाम नहीं है भारत और पाक द्वारा परमाणु परीक्षण। 54 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा नाटो का सदस्य नहीं है? ध्यान देना दोस्तों, तो भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो का सदस्य तो ये पूरी पृथ्वी में ये अमेरिका, ये यूरोप, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था नाटो। तो नाटो में कितने सदस्य देश है? 12। कितने सदस्य देश हैं? 12। 1 अप्रैल 1949 को बना था।
जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? पूछा हुआ तो भारत, चीन, रूस, ब्रिटेन। तो रूस भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ब्रिटेन। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? जे.एस. मिल। 58 नंबर प्रश्न, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र इन्हें हमेशा बंधनों से बंधा होता है, ये किसने बोला? रूसो ने। 59 नंबर प्रश्न, पूर्व बनाम पश्चिम बदबंद का संबंध किससे? वारसा संधि। 60 नंबर प्रश्न है, रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने करी थी? तो व्लादिमीर लेनिन। किसके द्वारा की गई थी? व्लादिमीर लेनिन। 61 नंबर प्रश्न आपका है, राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बोरिस येल्सिन। केजीबी क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केजीबी क्या है? साम्यवादी गुप्तचर संगठन। सोवियत संघ के अंतर्गत जो गुप्तचर संगठन होता था उसका नाम था केजीबी। 63 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो सोवियत संघ की स्थापना बोला है तो बोल्शेविक क्रांति, यानी 1917 में रूस के बोल्शेविक शहर में जो क्रांति उसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी के आधार पर सोवियत संघ में किसकी शुरुआत हो जाती है? सोवियत संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यह क्रांति के फलस्वरूप हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न आपका 64 नंबर प्रश्न है आपका, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने सबसे अधिक महत्व दिया था? तो राज्य और साम्यवादी पार्टी की स्थापना को। इसी प्रकार से 65 नंबर प्रश्न, रूस में जार के शासन के बाद कौन से दल की सरकार बनी? तो रूस में किसका शासन चलता था? जार का चलता था। तो वहाँ पर सरकार बनी, उनका नाम था रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल। इसी के साथ MCQ सारे समाप्त होते हैं और अगला जो प्रश्न आपका शुरू होने वाला है वो दिया है मैंने 2 अंक वाला। तो 2 अंक के प्रश्न है, 3 अंक वाले हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। इनके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, यानी कि इससे बाहर नहीं होगा। पहला प्रश्न आपका, 2 ध्रुवीयता का क्या तात्पर्य है? इसके अथवा में शॉक थेरेपी परिणाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, सोवियत प्रणाली की 2 कमियां या बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? तीसरा प्रश्न, रूस ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया? अथवा में दिया सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखना है। इसी प्रकार से 3 अंक वाले प्रश्न आपको दिए हैं। 3 अंक वाले प्रश्न में भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? अथवा में दिया भारत रूस के आपसी संबंधों से भारत किस प्रकार लाभान्वित हुआ? तीसरा प्रश्न दिया सोवियत प्रणाली क्या थी? इसके अथवा में दिया सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र समझाइए। अगर आपको इसके आंसर नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो इसके आंसर भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से 12th के आपके सब्जेक्ट जो रहेंगे सभी के इस प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आपको वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।